Hello students, welcome back to BBVN online classes, and we were discussing about the chemical kinetics, and in this chapter we have discussed about the first order reaction. Today we are going to discuss about the zero order reaction. Zero order reaction, it means जब हम रेट लो लिखते हैं, मान लीजिए कोई रिएक्टेंट ए है वो पी में प्रोडक्ट में बदल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसके लिए रेट का एक्सप्रेशन लिखते हैं या रेट लो लिखते हैं, देन रेट एक्सप्रेशन में क्या होगा, रेट एक्सप्रेशन जब हम इसके लिए लिखेंगे देन आर इक्वल टू के जीरो हम लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने K1 किसके लिए लिखा था, रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए। यहाँ पे क्योंकि ये जीरो ऑर्डर है इसलिए मैं इसको रेट कांस्टेंट के नीचे जीरो लगा रही हूँ, ठीक है। तो R इक्वल टू के, और यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, इसके पावर क्या होगी, जीरो होगी। तो पावर जब जीरो होती है तो क्या हो जाता है, वो नेगलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक यहाँ से चला जाएगा, ओके। तो यहाँ से ए को नेगलेक्ट कर दिया। अब हम इसको क्या करते हैं, आर क्या है, कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए ए स्टार्टिंग में ए मोल थे, इसके कितने थे, जीरो। तो अब एक टाइम के बाद में इसमें से ए माइनस एक्स हो जाएंगे और इसके क्या हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के जीरो। तो ये तो हो गई डिफरेंशियल रेटो इक्वेशन, क्या हो गई ये, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो dx और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, dt, ठीक है। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो किस तरीके से आ जाएगा, x इक्वल टू के जीरो टी प्लस सी क्या है, कांस्टेंट है। जो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट जो है वो ऐड होता है। अब यहाँ पर हमें वैसे ही जो हमारा नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में हमने जब फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन करा था तो वहाँ पर हमने कंडीशन अप्लाई करी थी कि जब t इक्वल टू जीरो था तब x इक्वल टू क्या था, जीरो था, ठीक है। तो ये अगर ये दोनों वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो इक्वल टू के जीरो टी प्लस सी, ये टी था तो ये भी क्या हो गया, यहाँ से जीरो हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई में। तो c इक्वल टू कितना आ गया, जीरो आ गया। अब c इक्वल टू जीरो जब हम यहाँ रखते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाती है, x इक्वल टू के जीरो टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के जीरो इक्वल टू एक्स अपॉन टी। तो ये क्या है, ये एक रेट एक्सप्रेशन है, इंटीग्रल जो एक्सप्रेशन है रेट इक्वेशन फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या निकाली थी, हाफ लाइफ निकाली थी। वैसे ही हमें यहाँ पर भी हाफ लाइफ निकालनी है। और हाफ लाइफ का मतलब होता है, हाफ लाइफ का मतलब होता है कि जब कंसंट्रेशन क्या हो जाए, a/2 आधी हो जाए, किसकी, रिएक्टेंट की। तो x इक्वल टू a/2 हो गया। यहाँ पर a/2 को जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a/2 टी हाफ, ठीक है। तो टी हाफ विल बी इक्वल टू a अपॉन 2k जीरो, ये हो जाएगी टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर a, इस इक्वेशन में a आ रही है, दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या है, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है। देखिए शुरू में जब t इक्वल टू जीरो था, t इक्वल टू टी टाइम पे ये हो गया था। तो t इक्वल टू जब जीरो था, इनिशियल कंसंट्रेशन हमने a की कितनी ली थी, a ली थी, ओके। तो a यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो हाफ लाइफ होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओके, जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में नहीं था। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ क्या थी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ थी, टी हाफ विल बी इक्वल टू 0.693 अपॉन K1। यहाँ पर देखिए कोई भी इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं आई है ना। तो हाफ लाइफ जो होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमें स्पेशली ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल्स की। तो जितनी भी कैटेलिटिक रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी कैटेलिटिक रिएक्शन होती है, दीज ऑल आर, कैटेलिटिक रिएक्शन जितनी भी होती है, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। कैटेलिटिक रिएक्शन जैसे हम अमोनिया बनाते हैं, ठीक है, ये रिएक्शन आप याद रखना। अमोनिया में क्या होता है, आयरन एंड मोलिब्डेनम, ये काम आते हैं। यहाँ पे आयरन तो कैटेलिस्ट है,
ठीक है, और मोलिब्डेनम प्रमोटर है। ओके, तो ये दोनों ही क्या है, कैटेलिटिक इक्वेशन है और अमोनिया इस तरीके से बनती है। इसको हम हेबर प्रोसेस बोलते हैं और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो है एग्जाम्पल है हेबर प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैटेलिटिक के बाद जितनी भी एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है जिनमें एंजाइम्स काम आते हैं वो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।